पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 पहले चरण का मतदान समाप्त। 91.78% रिकॉर्ड वोटिंग। बंगाल में पहले चरण का चुनावी घमासान खत्म हो चुका है और इसी के साथ बना है एक नया इतिहास। जी हाँ, बंगाल के वोटरों ने इस बार ऐसा उत्साह दिखाया कि मतदान के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे कि इस बम्पर वोटिंग के असली मायने क्या है, क्या यह बदलाव का संकेत है या फिर सत्ताधारी पार्टी पर भरोसे की मोहर, और इस जबरदस्त वोटिंग से आखिर किसको फायदा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं रुचिका सुमानी और आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण समाप्त हो गया है। गुरुवार को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जो देर शाम तक जारी रही। 16 जिलों की 152 सीटों पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कुल 91.78% वोटिंग हुई, जो आजादी के बाद बंगाल का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। पहले 2011 में 84.72% था। यह आंकड़ा बताता है कि वोटर्स ने डर को हराया और बूथ तक पहुंचे। 51.78%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बंगाल की जनता की आवाज है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले के विश्लेषण में भी बताया था, इस बार वोटर लिस्ट में नाम कटने का डर लोगों के मन में घर कर गया था। कई लोगों को यह चिंता थी कि अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो कहीं उनकी नागरिकता पर सवाल ना उठ जाए। यही डर लोगों को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले आया। यहाँ तक कि जो लोग बंगाल से बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो भी हजारों रुपए खर्च करके खास तौर पर वोट डालने के लिए अपने घर वापस आए। यह लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान तक में नहीं, बल्कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और केंद्र में बैठी बीजेपी के बीच में है। दोनों ही पार्टियां इस बार बम्पर वोटिंग को अपने अपने पक्ष में बता रही है। बीजेपी का कहना है कि यह बदलाव के लिए वोट है और जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि यह उनके विकास कार्यों पर जनता के भरोसे का वोट है। इतिहास बताता है कि वेस्ट बंगाल में ज्यादा मतदान अक्सर बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। जब माहौल बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत होता है तो लोग हर हाल में ही वोट देने निकलते हैं। ज्यादा मतदान कभी बदलाव का संकेत देता है, लेकिन कई बार मजबूत संगठन और जमीनी पकड़ वाले दल को भी फायदा पहुंचाता है। महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्हें दोनों पार्टियों ने खास तौर पर टारगेट किया है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि कुल उम्मीदवार और बूथ कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में थे। 80,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बने, जिनमें 8,000 संवेदनशील थे। कुल वोटर्स करीब 3.6 करोड़। लेकिन बंगाल का चुनाव हो और हिंसा की खबरें ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार भी कई जगह से अशांति की खबरें आई। ईंट पत्थर से लाठी डंडे तक, मुर्शिदाबाद से कूच बिहार तक कई जगह हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद में हिंसा, पथराव और बम फेंके जाने की घटनाएं हुई है। कई जगह पर राजनीतिक दलों के बीच झड़पें और मारपीट की खबरें आई है। कुछ उम्मीदवार पर हमले और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। कूच बिहार और अन्य जिलों में भी हिंसा, तनाव की घटनाएं रिपोर्ट हुई है। पूरे राज्य में छुटपुट हिंसा की पुष्टि हुई है, लेकिन चुनाव जारी रहा। चुनाव आयोग ने 24,000 से ज्यादा कंपनियां सीएपीएफ तैनात की गई थी। कुल मिलाकर लगभग 91.68% का रिकॉर्ड मतदान सिर्फ दोनों बड़ी पार्टियों के पक्के समर्थकों को ही नहीं, बल्कि ऐसे मतदाताओं को भी बाहर लेकर आया जो अब तक तय नहीं थे या चुप रहते थे। अब असली भूमिका इन्हीं फेस सीटर्स और साइलेंट वोटर्स की है। फेज 1 से किसे फायदा मिलेगा, यह काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर करेगा। केंद्रीय बल और पुलिस की कड़ी तैनाती रही। खासकर संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग और निगरानी की गई। कुछ जगह पर ईवीएम खराब होने या बदलने की शिकायतें और हल्की धक्का मुक्की की घटनाएं सामने आई। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां शिकायतें मिली वहां तुरंत कार्रवाई की गई। जरूरत पड़ने पर नियम के मुताबिक कुछ बूथों पर दोबारा मतदान रीपोल भी कराया जा सकता है। दूसरा चरण 29 अप्रैल को 142 सीटों पर, कुल 2 चरणों में 294 सीटें। बंगाल की जंग अभी बाकी है। खैर, पहले चरण पर घमासान तो खत्म हो गया, जिसमें 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। अब सबकी निगाहें 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान पर टिकी है। देखना होगा कि बंगाल की जनता का यह गुस्सा या उत्साह
नतीजों के दिन किस पार्टी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। पंजाब स्टेट डियर वैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 18 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। पंजाब सरकार डियर वैसाखी बम्पर 2025 लॉटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता तरसीम लाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालीको करोड़पति। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।